ने गुस्ल किया और अपना अपना रास्ता लिया। मसूद अपने खास रास्ते से अपनी रहाइश पर पहुंच गया। शाहजमान के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। इसने दिल में कहा कि दुनिया में सिर्फ मैं ही मुसीबत ज़दा नहीं हूँ, मेरा भाई भी इसी मुसीबत में है। वो ऐसी शान शौकत के बावजूद भी इस फरेब की हिफाजत ना कर सका। शाहजमान ने समझ लिया औरतों की फितरत ही ऐसी है, बेवफाई उनकी रग रग में मौजूद है, लिहाजा इसका सारा गम जाता रहा और इसे यकीन हो गया कि औरत अपने शौहर से खियानत करती है। इसने फौरन खाना मंगवाया और खूब पेट भर के खाया। अब शहजादा खुश नजर आने लगा। चंद रोज के बाद जब शहजादा शहरयार शिकारगाह से वापस आया तो छोटे भाई की हालत में नुमाया तब्दीली देखकर खुश हो गया। दोनों भाई बातें करने लगे। शहरयार ने पूछा, ये क्या राज है? जब तुम आए थे तुम्हारी तबीयत बहुत मगमूम थी, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत पर सुकून देख रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि इसकी वजह क्या है। पहले तो शाहजमान ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन भाई का इसरार बढ़ गया तो शाहजमान ने सारा वाकया सुनाया। शहरयार की आंखों में अंधेरा छा गया। इसने कहा, मैं अपनी आंखों से भी देखना चाहता हूं। तब शाहजमान ने कहा कि किसी रोज अब शिकार पर जाने का ऐलान करें और अब रवाना भी हो जाएं और फिर रात को अचानक महल में वापस अलिफ कर ये तमाशा अपनी आंखों से देख लीजिए। इसी तरह दोनों भाई महल में छप कर बैठ गए। शहरयार की महल का दरवाजा खुला। मलिका प्रोग्राम के मुताबिक अपने साथियों के हमरा उग और पहले की तरह ऐश करके चली गई। शहरयार की दुनिया अंधेर हो गई। दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया, ताज तख्त छोड़कर फकीर इना जिंदगी बिसर करेंगे। लेकिन शाहजमान ने कहा, शर्त यह है, हमें अपने से भी ज्यादा बदनसीब मिला तो हम दोबारा अपना फर्ज संभाल लेंगे। शहरयार ने शर्त को मंजूर कर लिया। दोनों भाई रात को जंगल की तरफ निकल गए। काफी फासला तय करने के बाद वो आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ये दरख्त दरिया के करीब था। अभी उनको बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरिया से खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों भाइयों के दिल दहल गए। देखते ही देखते दरिया के पानी से एक सिया रंग का सुतून निकलने लगा और इस कदर बुलंद हुआ कि आसमान तक जा पहुंचा। ये देखकर दोनों भाई दरख्त पर चढ़ गए। फिर किया देखते हैं कि वो सुतून एक खौफनाक जिन की सूरत में तब्दील हो गया, जिसके सर पर एक बहुत खूबसूरत और मजबूत संदूक था। वो जिन संदूक के साथ इस दरख्त के नीचे आया और संदूक खोला। इसमें से एक निहायत ही खूबसूरत औरत निकली, जिनने इसे अपने पास बिठाया और कहने लगा, ए नाज नैन, मैं तुझ पर दिल जान से आशिक हूँ, इसलिए मैं शादी की रात तुझे उठा लाया था और मैं ये भी जानता हूँ कि तो एक हयादार औरत है। इस वक्त मुझे नींद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये कहकर जिन इस औरत के कंधे पर सर रख कर सो गया और खर्राटे लेने लगा। अचानक औरत की नज़र दोनों शहजादों पर पड़ी। दोनों भाइयों बैठे को इशारे से औरत ने बुलाया कि नीचे उतर अलिफा, वरना अभी जिन को जगाती हूँ। शहजादों ने इशारा किया कि हमें मुआफ कर दो। औरत ने जिनका सर आहिस्ता से जमीन पर रखा और उन्हें धमकी दी कि मेरे पास अलिफा, वरना तुम्हें मरवा दूंगी। ये सुनकर वो चुपके से उतर कर औरत के पास आए। औरत ने दोनों को दाद ऐश पर मजबूर किया। वो डर के मारे औरत की बात मानते रहे। इसके बाद औरत ने दोनों की अंगूठियां ले ली और संदूक से एक धागा निकाला जिसमें बहुत सी अंगूठियां थीं। उनको भी इसमें परो लिया और कहने लगी, ये जिन बेवकूफ़ है और ये इतने इंतज़ाम पर खुश है, लेकिन इसकी कड़ी निगरानी के बावजूद भी आज तक पूरे 300 नौजवानों से मिल चुकी हूँ, जिनकी अंगूठियाँ बतौर निशानी मेरे पास मौजूद हैं। और ये कमबख्त जिन मुझे समंदर में छुपाए रखता है ताकि मैं बापर्दा रहूं, लेकिन जब मेरा जी चाहता है मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ और इसे खबर तक नहीं होती। इसके बाद इसने शहजादों की तरफ इशारा किया, कहा कहीं भाग जाओ, और खुद अपनी जगह पर आकर बैठ गई। ये वाकया देखकर शहजादे बहुत हैरान हुए। ये सोच कर ये जिन उनसे ज्यादा मुसीबत में है। वो अपने मुख वापस अगी। शहरयार ने आते ही मलिका को कत्ल करवा दिया और अहद कर लिया कि हर शख्स किस नई औरत से निकाह करेगा और सुबह को इसे कत्ल कर देगा। इस तजवीज़ के बाद शहरयार ने शाहजमान को ताइफ देकर रुखसत किया और अपने फैसले पर अमल करने के लिए वज़रों की बेटियों को कत्ल करवा दिया। फिर अवाम की लड़कियां भी जुल्म का शिकार होने लगी। कुछ लोग मुख छोड़कर भाग गए। वजीर की भी 2 लड़कियां थीं जो कि निहायत अक्लमंद होने के अलावा खूबसूरत भी बेमिसाल थी। बड़ी का नाम शहजाद और छोटी का नाम बेनज़ार।
था। एक दिन शहजाद अपने बाप को परेशान देखकर पूछा तो वजीर ने बादशाह का ख्याल जाहिर किया। शहजाद ने कहा कि मैं भी मुद्दत से बादशाह से निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस जुल्म को खत्म कर सको। बाप ने कहा, बेटी शायद तुम पागल हो गई हो, तुम कभी भी कामयाब नहीं होगी, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा और मुझे डर है कहीं तेरा भी हाल इस सौदागर के गधे जैसा ना हो जिस तरह इसे अपने नादानी की सजा भुगतनी पड़ी थी। शहजाद ने कहा, अब्बा हुजूर मुझे इस गधे की हकायक सुनाई कि वो किया है। और वजीर ने यूं बयान करना शुरू किया। कहानी का अगला हिस्सा अगली वीडियो में।